हम खुद कितने भी गंदे बेहुदा और बदबूदार क्यों ना हों, दूसरों को बरहना देखने का शौक हमारा कभी खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान के एक नामवर सहाफी वसीम बदामी का ट्विटर एक्स अकाउंट हैक कर लिया गया है। अब उस अकाउंट को हैक करने के बाद उनकी फैमिली की तस्वीर उस पर अपलोड करने का सिलसिला शुरू किया गया है। हैकर की तरफ से टाइमलाइन दी गई है और कहा गया है कि हर घंटे बाद या हर कुछ वक्त के बाद वसीम बदामी की जाती तस्वीर, जाती वीडियो, जाती मालूमात एक्स अकाउंट पर शेयर की जाएंगी। इसके बाद अब अगर उनके अकाउंट देखें आप, उस पर लोगों का एक तूफान बरपा है। वहां पर ट्रैफिक इतनी ज्यादा है कि देखकर दंग रह जाता है इंसान कि वसीम बदामी जिसका अकाउंट हैक हुआ, उसके बाद हैकर जिससे लिखना भी अच्छे तरीके से नहीं आता, वो आप लोगों को पागल किए हुए है। और मकाम अफसोस वहां पर शुरू हुआ जब पाकिस्तान के एक दफाई अदारे ISPR की एक खातून जो कि उनके साथ मुंसलिक है, जो सहाफियों को उसके साथ अपडेट रखती हैं, सहाफियों के साथ उनका इंटरेक्शन रहता है, उन्हें इस काम के साथ नत्थी किया गया। वो बेशक वो ISPR के साथ हूं या फिर वो कोई आम खातून हूं या फिर किसी भी प्रोफेशन से उनका ताल्लुक हो, ये इंतहाई गंदी, घटिया और गलीज हरकत है कि आप किसी खातून को इस तरह मामले में घसीटें, इस तरह मामले में आप उन्हें इन्वॉल्व करें, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करें और फिर वो सारी जिंदगी बेचारी अपनी इज्जत की, अपनी पाकदामनी की तावीलें करते हुए, दलाइल देते हुए, सफाइयां देते हुए गुजार दे। जो भी हो रहा है वो अफसोसनाक है। और अगर किसी ने हैक किया है, उसके इकरा के साथ जाती कोई इख्तलाफात हो सकते हैं जो कि ISPR की तरफ से काम करती हैं, या फिर वसीम बदामी के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, उनके साथ दुश्मनी हो सकती है। मगर मकाम अफसोस ये है कि उस अकाउंट पर वो लोग जो एक वहां पर जाकर कमेंट्स करते हैं, वो वहां पर जो वहां से वीडियोस मांगते हैं, वो वहां से जो लिंक्स मांगते हैं, जो उस हैकर को मुखातब करके कहते हैं कि वीडियोस दो, इतना एक शर्मनाक धंधा है, इतना एक गलीज धंधा है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। जबकि पाकिस्तान की कुछ ऐसी शख्सियात, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, उनमें एक आदर राजा, उनकी बेगम, वो इस मामले को इतना ज्यादा हवा दे रही हैं, वो इस मामले की एक एक ट्वीट का उसको रीट्वीट करती हैं, उसे शेयर करती हैं और फिर ऐसा तासुर दिया जाता है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कड़ियां आदर राजा से मिलती हैं। अतर राजा इससे पहले भी कंट्रोवर्शियल तरीन शख्सियत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, मगर जिनसियत बेचना उनका एक बेहतरीन मशगला है। उनकी अहलिया जो हैं, जो कि इंतहाई काबिल एहतराम हैं, वो इस मामले को जिस तरह से हवा दे रही हैं, जिस तरह से इस मामले को उछाल रही हैं, जिस तरह से इस मामले को मजीद कंट्रोवर्शियल बना रही हैं, वहाँ से लगता है कि ये चीज़ें जो हैं, ये जो डॉट्स हैं, ये दुश्मनी से ज़्यादा ये पेशावर हैं। और पेशावर इसलिए हैं क्योंकि वसीम बदामी का जो टिल्ट है, इकरा जो कि एक अदारे के साथ मुंसलिक हैं, उसके बाद आदर राजा का जो इन लोगों के साथ एक कन्फ्लिक्ट रहता है, एक नफरत है, वो सारी चीज़ें अब किरदार पर आकर गिराई जानी है। इससे पहले हमने देखा कि इमरान खान की अहलिया के साथ क्या कुछ किया गया, इमरान खान की अहलिया के साबिक शोहर को TV स्क्रीन पर लाकर क्या कुछ करवाया गया। उसके बाद हमने देखा ऑडियो लीक्स आई, यहाँ पर लोगों की वीडियोस लीक्स हुई, यहाँ पर डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी की वीडियो आई, यहाँ पर एक ऐसा नंगा जिस्म फरोशी का एक ऐसा बाजार गर्म है जहाँ पर वीडियोस आप मार्केट में फेंकते हैं और डिजिटल एक धंधा करते हैं और डिजिटल धंधे में लोगों की इज्जतों को तार तार करते हैं। और फिर आज ये आग इतनी बढ़ चुकी है कि ये सबके घरों को जलाने की दर पर आ चुकी है। वसीम बदामी हो, इकरा हो, इफ्तिखार दुरानी हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, मुझे अफसोस इसलिए हो रहा है कि ये कौम, ये लोग ये चीज़ देखना चाहते हैं, ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज को पसंद करते हैं और ये कंट्रोवर्सीज आगे बढ़ती जा रही हैं। और वो दिन दूर नहीं जब मैं, आप और हम सब के भी इसी तरह के स्कैंडल्स होंगे, इसी तरह की बातें होंगी, इसी तरह जाती जो चीज़ें हैं वो इंटरनेट पे शेयर की जाएंगी, उनकी फैमिलीज के साथ शेयर की जाएंगी। इससे पहले हमने देखा कि जिस तरह आजम स्वाति की फैमिली के साथ उन्होंने कहा कि वीडियो के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। तो ये जो भी लोग हैं, ये जो भी धंधा है, ये बंद होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और ये बंद नहीं होगा तो इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। और हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी इस काबिल नहीं, इतनी हमें सख्त नहीं कि हम इस तरह के नंगे नाच की, दूसरों की जाती वीडियोस की, प्राइवेट जो उनका एक मवाद है, उनका डाटा है, उसकी हम कीमत चुका सकें, उसे बर्दाश्त कर सकें। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा कि ये जो कुछ भी चल रहा है इस पर आप क्या कहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।